Hello students, welcome back to my channel. So today we will discuss UPSC PYQ number 4 and the question was critically analyze the writing system of Harappans while highlighting the level of literacy. Means writing system के बारे में बताना है, that is script writing के बारे में बताना है कि क्या कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी, स्क्रिप्ट थी, लिटरेसी थी, कैसा था, ठीक है। एंड द क्रिटिकली मीन्स एक पॉइंट बताना है कि लिटरेसी एग्जिस्ट करती थी, स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती थी, और एक पॉइंट बताना है कि लिटरेसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो यहाँ पे आप हिस्टोरियोग्राफी यूज करोगे, अगर आपके पास है तो यूज कीजिए, अदरवाइज मैंने आपको बताया है एक दो हिस्टोरियंस के नाम तो पर चैप्टर याद कर लीजिए, दैट विल बी हेल्प यू इन एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अगर हम स्टार्ट करें तो एक तो इंट्रोडक्शन हम शुरू कर सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट है वो कैसे डेवलप हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकली इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि दिस स्क्रिप्ट इज पुअरली अंडरस्टूड, क्योंकि राइटिंग अभी डेसिफर्ड नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप ये इंट्रोडक्शन नहीं और आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा फैक्चुअल इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो जहाँ पे यू कैन मेंशन द फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये मैंने आपको हर पीवाईक्यू के अंदर बताया है कि आप चाहो तो ईयर वाइज पेजेस लिख सकते हो, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन देता है, ठीक है। और इसके लिखने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रिप्ट के बारे में लिख सकते हो कि दैट स्क्रिप्ट इज नॉट डेसिफर्ड येट, हाउएवर वी कैन मूव फर्दर, ओके। सब पार्ट्स के अंदर हम बता सकते हैं कि जो बोलते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि स्क्रिप्ट जो है डेसिफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन पॉसिबल येट, लेकिन फिर भी स्कॉलर्स ने अपने अपने डिफरेंट व्यू दिए हैं। दे वर सेइंग दैट जो इन द स्क्रिप्ट थी, इन द स्क्रिप्ट मींस यहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में ही बोला जा रहा है, ठीक है। दैट हैज बीन रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज द केस इन मोस्ट एग्जांपल्स फाउंड, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे राइटिंग जो है वो बाई डायरेक्शनल है, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी है, ठीक है। एक लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखा जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है। कुछ जो रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल वैल्यूज के उनको आइडेंटिफाई किया गया है, सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। सिंबल एंड वर्ड्स जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के राइटिंग में दोनों ही मिलते हैं, वर्ड्स भी मिलते हैं, सिंबल्स भी मिलते हैं, मतलब साइंस मिलते हैं, तो दैट इज अ लोगो सिलेबिक जो है वो यहाँ पे यूज किया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ये क्यों डेसिफर नहीं कर पाए हैं स्क्रिप्ट को, क्योंकि बहुत सारे साइंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मेंशन दैट देयर आर 400 बेसिक साइंस, लेकिन सिर्फ 31 साइंस ही हैं जो कि बहुत बार बार मिले हैं, तो इसलिए सभी साइंस को डेसिफर कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन अभी तक मिली नहीं है, ठीक है, जो कि कोई भी राइटिंग सिस्टम के साथ उसको कंपेयर कर सके, ठीक है। तो एक ये वाली चीज है जिसकी वजह से अभी तक जो डेसिफरमेंट जो है वो इन द स्क्रिप्ट का नहीं हुआ है। तो ये दोनों व्यू पॉइंट है जो आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके अंदर आप चाहो तो थोड़ा सा आप इसको मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है उसके साथ भी लिख सकते हो, बट दैट विल लीड टू द आपकी जो टाइम लिमिट है, वर्ड लिमिट है, वो एग्जिस्ट एक्सीड हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था। कंक्लूजन में आप एंड में लिख सकते हो कि अगर ये स्क्रिप्ट इन्वेंट होती तो वैदिक कल्चर को समझना बहुत आसान होता, ठीक है, और हमें बहुत सालों तक वेट नहीं करना पड़ता टू सी द रिटर्न ऑफ राइटिंग। और सिविलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा आप चाहो तो और के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो ये काफी सिंपल जो था वो क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, हेंस आई आस्क्ड यू। और ये प्रीलिम्स में भी हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीजें जो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होती है या कॉन्फ्लिक्टिंग में होती है, जिनकी कुछ एनसीईआरटी अलग लिखती है, कुछ बुक्स अलग लिखती है, उनके बारे में अगर आप लिख दोगे तो आई थिंक आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपके पास अगर और कोई पॉइंट्स हैं या हिस्टोरियोग्राफी आप मेंशन करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप कर सकते हैं, और आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे मेंशन करके बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।